एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। वह हर समय भगवान शिव की पूजा किया करता था। रामू ने उस गांव के एक बड़े साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे। रामू अपना कर्ज चुकाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करता था। रामू की पत्नी का नाम गौरी है। उनका सोनू नाम का एक बेटा भी था। मुझे बहुत सिरदर्द है। ये सिरदर्द मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे गौरी, मुझे पीने के लिए चाय दो। मुझे फिर खेत पर जाना है। पापा, अगर इतना ही सिर दर्द है तो बाहर क्यों जाना? आप घर पे ही रहो ना पापा। जब आपका सिर दर्द कम हो तब बाहर जाना, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे जितने भी तकलीफ हो मुझे काम पर जाना ही होगा। बेटा, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? घर कैसे चलेगा? फिर तो मैं राघव भैया से ऋण लिया है, उसका ऋण भी चुकाना है। नहीं तो वो ऐसा आदमी है, कोई समझौता नहीं करेगा। कुछ देर बाद गौरी चाय देती है। रामू चाय पीती है और वहां से खेत में चली जाती है। साहूकार होते हुए भी राघवैया बहुत लालची था। वह लोगों से ब्याज पर ब्याज जोड़कर पैसा वसूलता है। अगर कोई ब्याज नहीं देता या कर्ज नहीं चुकाता तो बहुत हंगामा करता है। अरे रामू, कहाँ जा रहा है तू? आज तुझे ब्याज का पैसा चुकाना है। क्या तुझे याद नहीं है? हर बार मैं ही सबका भला करूंगा उसको उधार देके, और हर बार मुझे ही उन लोगों को याद दिलाना पड़ता है पैसा दो। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, घर में कुछ समस्या के कारण समय पर आपका पैसा नहीं चुका पा रहा हूँ। मुझे और कुछ दिन के लिए समय दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ आपके घर में जाके पैसा दे आऊंगा। तुम ब्याज का पैसा कितने दिनों में चुकाओगे? देखो, मुझे पैसा का सख्त जरूरत है। मेरे बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, समझे? इसीलिए मुझसे जो भी पैसा उधार लिया सभी से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरी पैसा मुझे अभी वापस करो। अरे, मैं अभी आपको ब्याज दे सकता हूँ, पर आप मुझसे उधार चुकाने को अभी कहोगे तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुम्हें ऋण का पैसा वापस करना ही होगा। तुम मेरा बकाया 3 लाख रुपए अभी नहीं दिया तो तुम्हारा जमीन में कब्जा कर लूंगा, ठीक है? इतना कहकर राघवैया वहां से चला जाता है। रामू को बहुत कष्ट हो रहा है। रामू दिन भर कष्ट झेलते हुए खेत में काम करती है। वह खेत में अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। पापा, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? सिर दर्द कम नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, सिर दर्द कम नहीं हुआ, और भी बढ़ गया है। आपको क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और क्या कहूँ गौरी, आज दोपहर में जमीन पर साहूकार आए थे। मैंने सोचा शायद ब्याज का पैसे मांगने आए हैं, पर उसने उधार लिया गया सारे पैसा अभी मांग रहा है। एक साथ इतने सारे पैसा हम अभी कैसे चुकाए? बहुत टेंशन में हूँ। क्या ये सच नहीं है पापा? ठीक है, पैसा तो इकट्ठा करने पड़ेगी, पर उसके लिए 2 महीना तो टाइम देना चाहिए। 2 दिन में ये सब कैसे होगा? ये ठीक नहीं है। राघव भैया ऐसे नियम के बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया। वो बहुत ही गुंडा टाइप का आदमी है। मैं उनको 2 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो मेरे जमीन हड़प लेंगे। रामू ने परिवार को बताया कि खेत में क्या हुआ था। हर कोई पीड़ित है। गौरी अपने जानने वाले लोगों के घर जाती है और पैसे मांगती है, लेकिन कोई पैसे देने के लिए आगे नहीं आता। अगले दिन सोनू घर पर बैठकर रो रहा था। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? और तुम तो स्कूल गए थे, इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, स्कूल के फीस नहीं भरे ना, इसीलिए हमें एग्जाम में नहीं बैठने दिया। हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। अरे हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक साथ इतने सारे समस्या क्यों आ रही है। इसी बीच राघवैया रामू के घर में चले आते हैं। अरे क्या हुआ रामू? मेरा पैसा तो मुझे अभी तक वापस नहीं मिला। अरे बाबू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था मैं सिर्फ ब्याज का पैसा दे सकता हूँ, आपकी असल पैसा नहीं दे सकता। मुझे कम से कम 1 या 2 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसा चुका दूंगा। देखो, मैं तुम्हारा ऐसा लेक्चर सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ब्याज लेके क्या करूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है, अब और नहीं, समझे? इसीलिए रामू, मैंने सोच लिया कि तुम्हारा जमीन में अभी कब्जा कर लूंगा। ऐसा कहकर राघवैया रामू के खेत पर जबरन कब्जा कर लेता है।
देखिए बाबू, कृपया करके ऐसा मत करो। इस जमीन का अलावा मेरे पास और कोई जमीन नहीं है। मैं इस जमीन से ही 4 पैसा कमाता हूँ और घर चलाता हूँ। कृपया करके इस जमीन को छोड़ दीजिए बाबू। राघवैया रामू की बात नहीं मानता और उसके पूरे खेत पर कब्जा कर लेता है। रामू उस दर्द से बिस्तर पर गिर जाती है। रामू की हालत देखकर गौरी और सोनू दोनों बहुत दुखी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे परिस्थिति आएगी। मेरे पिता ने मुझे जो जमीन दिया वो भी मैं रक्षा नहीं कर सका। मैं पूरी तरह से बेकार हो गया हूँ। मेरे एक ही बेटा है, उसको भी मैं नहीं पढ़ा सका। मुझे खेद है। अगर मैं समय पर स्कूल का फीस जमा दिया होता तो ऐसे परिस्थिति नहीं आता। मेरा बेटा घर में बैठकर समय बर्बाद कर रहा है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऐसा कहते हुए रामू दुखी हैं। गौरी रामू का दर्द नहीं देख पा रही थी। गौरी भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठती है और इस तरह भगवान से प्रार्थना करती है। शिव जी, ये सब क्या है? उन्होंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और उन्होंने तो कभी किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया। तो फिर हमें इतनी कष्ट क्यों मिल रही है? कृपया करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए भगवान जी। तो गौरी भगवान शिव से विनती करती है। इसी बीच गिरी, जो रामू का दोस्त है, वो रामू के पास आता है। आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी मैंने कभी उम्मीद नहीं की है। आप हमेशा एक्टिव रहते थे, ऐसे बिस्तर पर आ जाएंगे मैंने कभी उम्मीद नहीं की। परिस्थितियां हर चीज का कारण है। मेरे पास अभी बहुत सारे समस्याएं हैं। मुझे मेरा खेत को वापस लेना है और फिर मेरा बेटे को स्कूल भेजना है। देखिए, मैं यहाँ आया हूँ एक प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे गांव में हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। जो व्यक्ति फर्स्ट होगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। देखिए, अगर आप इस प्रतियोगिता में हिस्से लेंगे तो आप जीत भी सकते हो, ठीक है? गिरी प्रतियोगिता के बारे में बताता है और वहां से चला जाता है। रामू सोचता है कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और पुरस्कार जीतना चाहिए और अपना खेत को किसी भी करके वापस पाना है। इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेना ही होगा। इतना कहकर वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। रामू बीमारी से पीड़ित है। वह ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वह अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने सोचा कम से कम रेस में हिस्सा लेकर कुछ पैसा कमा सकता हूँ, पर अभी तो मेरा शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा है शिवैया। रामू जोर से चिल्लाती है। अरे ये क्या है शिवैया? मेरे पास मेहनत करके पैसा कमाने को भी ताकत नहीं है। मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। हे प्रभु, मुझे काम करने की शक्ति दीजिए। हे स्वामी, मुझे मेरा बीमारी से छुटकारा दीजिए। फिर रामू ने भगवान शिव से विनती की। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाशम से यह सब देख रहे थे। हे प्रभु, आपका भक्त वहाँ बहुत ही कष्ट में है, फिर भी आप यहाँ चुपचाप बैठे हो। कृपया करके उनकी कष्ट को दूर कीजिए प्रभु। देखिए पार्वती, किसी व्यक्ति को होने वाले हर कष्ट का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अपने पिछले कर्मों के कारण वह इस जन्म में बीमार हो गया। उसे इस रोग का अनुभव अवश्य लेना ही होगा। उसकी सजा कम होने पर मैं कुछ जरूर करूंगा। लेकिन प्रभु, वो तो सोच रहा है कि उसके परिवार के लिए उसे ही लड़ना होगा। इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन मुझे उसकी मदद करने की इच्छा है। अब मैं उसके पास जाऊंगा और उसकी बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इतना कहकर भगवान शिव सोती हुई रामू के सामने प्रकट हो गए। रामू की बीमारी भगवान शिव को स्वयं लग जाएगी। इस प्रकार महाशिव अपनी बीमारी के कारण कैलाश पहुंच गए। जब भगवान शिव कैलाश में प्रवेश करते हैं तो वे बहुत उदास हो जाते हैं। देवी पार्वती भगवान शिव की बीमारी को कम करने के लिए सेवा करती थीं। दूसरी ओर रामू की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या? कुछ घंटे पहले तो मैं उठ नहीं पा रहा था, अब तो मैं पूरी तरह से फुर्तीला हो गया हूँ। अरे गौरी देखो, मैं चल भी सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर रामू खुशी खुशी दौड़ में शामिल हो जाती है। रामू ने बहुत मेहनत की और रेस में सफलता हासिल की। इस प्रकार उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा।
रामू उस पैसे से सबसे पहले अपना खेत वापस लेता है। साथ ही बचे हुए पैसों से वह अपने बेटे की शिक्षा के लिए भेजने का फैसला करता है। गौरी, मैंने ये प्रतियोगिता जीता केवल मेरा पसंदीदा भगवान शिव का कारण। अगर महादेव नहीं होता तो मैं अभी भी बिस्तर पर पड़ा रहता। दूसरी ओर कैलासम में देवी पार्वती भगवान शिव को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश में प्रसन्न हैं। दूसरी ओर रामू का परिवार भी भगवान शिव की कृपा से खुशी से रहता है। एक गांव में सुमना और गिरी पति पत्नी थे। उनका लोकी नाम का एक बेटा भी था। वे बहुत गरीबी परिवार थे। गिरी ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था। साथ ही उस पैसे से अपने परिवार का भरण पसंद भी करते थे। एक सुखी परिवार था उसका। अच्छा बताइए तो आज कौन सा दिन है? आप फिर भूल गए ना? अरे सुमना, हम कैसे भूल सकते हैं? आज तो सोमवार है, भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान शिव से जुड़ी हुई बातें हम कैसे भूल सकते हैं? मैं तैयार होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। इस तरह गिरी तैयार हो जाता है। दूसरी ओर सुमना सोती हुई लोकी को जगाती है और उसे तैयार करता है। फिर सभी ऑटो में बैठते हैं और एक शिव मंदिर जाते हैं। उस शिव मंदिर में कोई नहीं रहता, क्योंकि यह एक पुराना शिव मंदिर थे। मैं कितनी बार अधिकारियों को बोल चुका हूँ, फिर भी कोई मंदिर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ हम ही तो रोज मंदिर आके दीपक जलाते हैं। साथ ही हम यहाँ आकर हर सोमवार को भगवान शिव के अभिषेक भी करते हैं। हमारे अलावा यहाँ तो कोई भी नहीं आता। इसलिए उस प्राचीन शिव मंदिर में कोई नहीं जाता था। सुमना और गिरी हर दिन शिव मंदिर में आते हैं और दीपक जलाते हैं। साथ ही प्रत्येक सोमवार को विशेष अभिषेक भी करते थे। क्योंकि उस दिन भी सोमवार था, सुमना और गिरी ने अभिषेक करना शुरू कर दिया। मंदिर के बाहर एक कुआं था। उस कुएं के जल से अभिषेक किया गया। मैं आपको पानी लाकर देती हूँ, आप अभिषेक कीजिए। फिर सुमना उस कुएं में से पानी उठा के देती थी और गिरी अभिषेक करता था। अभिषेक पूरा होने के बाद सुमना शिवलिंग को फूलों की मालाओं से सजाती थी। उनके साथ साथ एक दिया जलाया गया। अरे सुमना, भगवान शिव के लिए आज भोग में क्या बनाया? मैंने स्वामी के लिए आज पुलिहोरा बनाया। तो सुमना अपनी बनाई हुई पुलिहोरा शिव को अर्पित करती है। इस प्रकार वे बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा समाप्त करते हैं। फिर परिवार एक साथ मंदिर के बाहर बैठकर बातें करते हैं और प्रसाद खाते हैं। पापा, आप इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? देखो बेटा, एक दिन आधी रात को मैं अपनी ऑटो चलाकर घर जा रहा था। अचानक मेरी ऑटो नियंत्रण खोकर इस जगह आ गया। फिर मैं ऑटो से उतरकर देखा कि यहाँ एक शिव मंदिर है। इस मंदिर का हाल देखकर पता चला कि यहाँ कोई आते जाते नहीं है। बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा मानो कि बेटा कोई मुझे खींचकर यहाँ पर लाया। उस दिन से इस मंदिर में मुझे आने में बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान खुद आपको यहाँ लेकर आए। लेकिन माँ, हमने तो सिर्फ भगवान शिव जी को ही प्रसाद दिया, पर यहाँ तो नंदी भी है। हमें तो उन्हें भी प्रसाद देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। मैंने सुना है कि भगवान शिव जी के पीछे ही नंदी रहता है, इसीलिए अगर नंदी को भोजन नहीं दिया गया तो शिव जी भी नाराज हो जाएंगे। लोकी कुछ भोजन लेती है और उसे वहां नंदी की मूर्ति के सामने रख देती है। नंदी, तुम्हें भी बहुत भूख लगी है ना? ये लो, खाना खाओ और अपना भूख मिटाओ। इस तरह लौकी नंदी को कुछ खाना परोसती है। फिर वे परिवार मंदिर के पास कुछ समय बिताते हैं और घर वापस चले जाते हैं। अरे सुमना, हमारा एनिवर्सरी आ रहा है। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे हमारी शादी हुई थी। बहुत दिनों से वो मंदिर पे नहीं गए। चलिए ना, चलते हैं। अरे हाँ सुमना, तुमने सही कहा। शादी के बाद मैं भी उस मंदिर में नहीं गया। अच्छा ठीक है सुमना, चलो उस मंदिर ही चलते हैं। इसीलिए गिरी और सुमना सोचते हैं कि उन्हें उस मंदिर में जाना चाहिए जहां उनकी शादी हुई थी। जल्द ही वे दोनों पति पत्नी उठे और अपने बेटे लोकी को तैयार किया और फिर ऑटो में बैठकर पूरे परिवार सहित मंदिर चले गए।
मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज इतने सालों के बाद अपने बेटे को साथ में लिए जहाँ हमारी शादी हुई थी वहाँ जा रहे हैं। माँ, आप दोनों की शादी कैसे हुई और आपका कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है? मैं और तुम्हारे पिता दोनों ही अनाथ हैं। हम दोनों एक आश्रम में ही पले बड़े हैं। हमारा अपना भी कोई नहीं था, इसलिए बड़े होने के बाद आश्रम से बाहर निकले। उसके बाद हम दोनों मिलकर एक मंदिर में शादी किए। तो सुमना लोकी को बताती है, इसलिए वे आराम से यात्रा करते हैं। अचानक सामने से एक बड़ी लॉरी आई और ऑटो को टक्कर मार दी। दुख की बात है कि सुमना और गिरी की मौके पर ही मौत हो गई। लोकी को मामूली चोटें आईं। वह वहां बेहोश होकर पास में गिरा हुआ था। हादसे के बाद लोकी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और 2 दिन बाद उसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ और मेरी माँ और पिताजी को क्या हुआ? देखो बेटा, जिस ऑटो से तुम्हारा परिवार यात्रा कर रहे थे उस ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में तुम्हारा माता पिता दोनों ही मर चुके हैं। सच्चाई जानने के बाद लोकी बहुत दुखी है। वह फूट फूट कर रो रहा था। तभी उस गांव के पुलिस अधिकारी ने लॉकी को बताया, देखो बाबू, तुम्हारा माता पिता तो एक्सीडेंट में चल बसी। तुम अकेला क्या करोगे? कल सुबह तुम्हें अनाथालय में भर्ती कर देंगे। वहाँ तुम आराम से रह सकते हो। दूसरी ओर लोकी सोच रहे थे कि वह पुराने शिव मंदिर चला जाएंगे और वह अनाथालय नहीं जाना चाहते थे। उस रात जब हर कोई अस्पताल में सो रहा था, लोकी बिना किसी को बताए पुराने शिव मंदिर में चला गया। शिव जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ और पिताजी को तो अपने पास बुला लिए, अब मुझे भी बुला लीजिए। मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँगा। मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? मुझे भी बुला लीजिए। लोकी अपने प्रिय नंदी के पास जाता है, अपनी दुख की बात कहती है और अपनी व्यथा बताता है। नंदी, अब तुम ही शिव जी को बताओ, मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकता हूँ? तुम अगर उन्हें बताओगे तो वो जरूर तुम्हारे बात सुनेंगे। जब लोकी ने नंदी को बहुत दुख, अपने दर्द और पीड़ा के साथ अपनी बात बताती है, तो नंदी की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या हुआ नंदी, तुम भी उदास हो? अगर तुम्हें भी कोई तकलीफ है तो शिव जी को बताओ ना अपने दुख के बारे में। तभी मूर्ति के अंदर से नंदी प्रकट होते हैं। लोकी नंदी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर बहुत डर जाते हैं। अरे बेटा लोकी, तुम डर क्यों रहे हो? अरे डरो मत, मैं तुम्हारा पसंदीदा भगवान नंदी हूँ। तुम मुझे अपनी दुख भरा कहानी सुनाई, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। बेटा लोकी, डरो मत, यही मेरा असली रूप है। नंदी, तुम मुझे शिव जी के पास ले चलो। उन्हें कहो कि मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरे माँ और पिताजी तो मर चुके हैं। अब मैं यहाँ जीकर क्या करूँगा? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। नंदी, तुम मुझे यहाँ से दूर ले चलो, नहीं तो कल सुबह पुलिस आकर मुझे आश्रम में डाल देंगे और मैं आश्रम में नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरह से लौकी नंदी को बताता है। नंदी को बहुत दुख हुआ। स्वामी, क्या आप इस छोटी बच्ची की बात सुन रहे हो? आपको इस बच्ची की मदद करनी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी, मैं क्या करूं? प्लीज स्वामी, आप यहाँ आइए और समाधान बताइए। नंदी ने भगवान शिव से प्रकट होने की विनती की। भगवान शिव को देखकर लोकी उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। स्वामी, आप सच में यहाँ आ गए। माँ हमेशा कहती थी कि जब तुम दर्द में हो तो भगवान जी को दिल से पुकारना, तब भगवान जी जरूर आएंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। बेटा लोकी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारा मम्मी पापा बहुत अच्छे थे बेटा। उनका जीवन काल जितना था वो समाप्त हो गया, इसलिए तुम्हारा मम्मी पापा मेरे पास आ गया। उनका जीवन काल अभी भी इस धरती पर है, पर तुम वहाँ नहीं जा सकते। देखो बेटा, इस धरती पर तुम्हें बहुत ही ईमानदारी के साथ जीना है। ऊपर से तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हें देख रहे हैं। स्वामी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? देखो बेटा, तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। नंदी तुम्हारा बहुत ही प्रिय है ना? इसलिए नंदी ही तुम्हारा आज से बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। देखो नंदी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आज के बाद इस बच्ची की अच्छी तरह से ख्याल रखना। देखो नंदी, आज से इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा कहकर लोकी को आशीर्वाद देता है और महाशिव वहां से गायब हो जाता है। देखो लोकी,
भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है। मैं आज तक उनके आदेश कभी अमान्य नहीं किया है। मैं आज से तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हें चिंता की कोई कारण नहीं है। तो नंदी लोकी को बताता है। उधर पुलिस लोकी की तलाश कर रही है। जब उसको पुलिस के आने की सूचना मिलती है तो नंदी एक इंसान की तरह हो जाता है। अरे सर, ये मेरा भतीजा है। देखिए सर, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा भतीजा औनाताली में कभी नहीं रहेंगे। वो आज से मेरा घर में रहेंगे, आप जा सकते हो। वह पुलिस को बताता है। पुलिस वहां से चला जाएगा। वह नंदी को लेकर घर चला जाता है। उस दिन से नंदी ने लोकी की बहुत अच्छे से देखभाल और प्रेम से ख्याल रखा। वह खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक सब कुछ करता है। लोकी और नंदी उस घर में बहुत सहज थे।